हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, शब्द रूप आता है जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो आज हम लोग छोटे से वाक्य में शब्द रूप को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ फल का, ठीक है, और मति का यहाँ पर शब्द रूप आपको दी। और अगले वीडियो में मैं आपको अगले जो आपके सिलेबस में और भी शब्द रूप हैं उनको मैं बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी 2023 बोर्ड में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि जो 2023 बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है यहाँ पर मैं वही लेकर आई हूँ। तो देखिए, फल शब्द के रूप, ठीक, शब्द जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है फल, ठीक है, ये आकारांत नपुंसक लिंग है। ठीक है, नपुंसक लिंग के शब्द हैं, यानी कि ये ना ही स्त्रीलिंग में है ना ही पुरुष लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो चलिए इसको याद कैसे हमको करना है। सबसे पहले हम लोग विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से लिखा होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये तो सिंपल है कि 7 जो है यहाँ पर विभक्ति होती है और एक संबोधन होता है। ठीक है, 7 विभक्ति होती है, एक संबोधन होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक वचन में जो है, एक वचन में फलम फलम, ठीक है, दोनों एक ही जैसा है, यानी कि प्रथमा द्वितीया दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, प्रथम द्वितीय एक ही तरह है। यहाँ पर भी द्विवचन में भी और बहुवचन में भी एक ही तरह है, फलम फले फलान। ठीक है, यही दूसरे में भी होगा, फलम फले फलान। ठीक है, अब आइए तीसरा जो तृतीया विभक्ति है उसको देखते हैं। फलेन फलाभ्याम फलय, फलेन फलाभ्याम फल है। ठीक है, ऐसे 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये तीनों जो द्विवचन है एक ही जैसे हैं। ठीक है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। ठीक है, और यहाँ एक वचन में फलाए फलात। ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद बहुवचन में देखिए फलय है, फलयभ्यः फलयभ्यः। ठीक है, इस तरह से। अगला षष्ठी का देखिए, फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य फलयोः फलानाम। और सप्तमी का फले फलयोः फलेषु, फले फलयोः फलेषु। जब आप याद करोगे ना इसको, जैसे देखिए फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आकारांत नपुंसक लिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग या फिर पुरुष लिंग किसी में नहीं है, नपुंसक लिंग में है, जो कि आपके सिलेबस में जो है 4 चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, और आगे देखिए हमने यहाँ पर मति शब्द के रूप दिया है। ठीक है, आगे की वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी, जो फार्मूला इसका होता है उसको बताऊंगी। ठीक है, तो मति शब्द के रूप यहाँ पर देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विभक्त, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से जैसे कि आप ऊपर में देखे हैं उसी तरह से आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तमी तक लेकर जाएंगे, उसके बाद संबोधन होगा। अब यहाँ पर देखिए एक वचन में मतिह मति मतयः, मतिह मति मतयः, ये कुछ अलग से है। ठीक है, उसकी तरह नहीं है, इसीलिए इसको भी कराना पड़ रहा है। अगला देखिए मतिम मति मतिहि, मत्याह मतिभ्याम मति मतिभिः। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो विभक्ति है उसको देखेंगे, मत्यः मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी मत्याह मते मतिभ्याम मतिभ्यः। यहाँ पर देखिएगा तृतीया और चतुर्थी पंचमी द्विवचन में तीनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर बहुवचन में भी तीनों एक ही जैसे हैं, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर भी एक ही जैसे हैं, तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा।
सप्तमी में देखिए मत्याम या फिर मतौ, कुछ भी कह सकते हैं, और मत्यो मतीसु। उसके बाद संबोधन में हे मते, हे मती, हे मते है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं आपको इसकी फार्मूला बता दूंगी, जिससे कि आप आसानी के साथ समझ जाओगे कि कौन सा द्विवचन में होगा, कौन सा एक वचन में होगा, कौन सा बहुवचन में होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।